तो वापिस से आप सभी का स्वागत है मांगा वर्ल्ड की इस दुनिया में। थोड़ा सा रिकैप और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो उसे किस करने के लिए बड़ा होता है। तभी हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट गर्ल वो शर्मा जाती है, इतनी शर्मा जाती है कि उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी वो उसके पास जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था यंग लेडी, मैं अभी आपके साथ नहीं कर सकता जब तक आप मेरे साथ राजी ना हो। क्या पता आप मेरे साथ केस कर दे और आगे डील भी ना करें तो मेरा तो घाटा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है मुझे वो लड़की चाहिए, आई वॉन्ट her। तभी हमें दिखाया जाता है उसका बटलर कह रहा होता है सर वो आपके लिए नहीं बनी है, आप उसको क्या ही करोगे। तभी बाहर दिखाया जाता है कि हमारी गर्ल जो बाहर आती है वो कहती है बच गई है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट क्या मतलब मेन नहीं होता, वो कह रहा होता है ये चांदनी रात उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बताता है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है, वो सोच रही होती है उसी के बारे में, क्या वो डील एक्सेप्ट करेगा, क्या मुझे फिर से बुलाएगा। तभी हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी वो लड़की चल रही होती जिनने हमारी मेन इस लड़की को मारा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वही सीन सोच रही होती है रोमांस का। तभी वो इतना शर्मा जाती है कि जिसका हिसाब नहीं। वो सोच रही होती है कि इसका कैरेक्टर ऐसा तो नहीं था पहले, अब क्यों बदल गया। तभी हमें दिखाया जाता है एक मेड उसके पास आती है और कहती है ये आपके लिए हमारे मास्टर बुला रहे हैं, कोई बेचने के लिए कुछ आया है हीरे जवाहरात, आपको कुछ चाहिए हो तो ले लेना मैडम। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके पास जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की से मिलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की के उसको पता चलता है वो उसके पास बाल ला जाते हैं। वो उसके पास जाती है, कहती है ओह मेरी छोटी बहना। तभी वो कहती है हाँ दीदी। कहती है छोटी बहना तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, मुझे आज पता तुम कितनी अच्छी हो। आपको क्या हो गया दीदी, व्हाट हैपेंड, आपको ऐसी बात क्यों कही। क्योंकि तुमने उसके साथ रंगलियाँ बनाई थी, मैंने तुम्हें देख लिया था उसके साथ। कहती है ये क्या कह रही हैं आप, हाथ हटाइए। कहती है सही है मैंने मनाई थी, तुम क्या कर लोगी। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों का सीन रंगोलियाँ मनाते हुए। वैसी नहीं दिखेंगी, आप पूरे मांगा को देख लेना, इतने ही में काम चला लो मेरे नॉटी बॉयज और गर्ल्स। देखो आगे क्या होता है। तभी वो उसको पार करके चली जाती है। कहती है इसको कैसे पता चला, अच्छा हुआ इसको पूरा पता नहीं चला। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मन में सोच रही होती है अच्छा इसे पता भी चल गया तो क्या है, आखिर में वो मेरा ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टेप चलने की आवाज़ आती है और उसे दो हेयर दिखते हैं, एक उसके पति का और एक उसकी छोटी बहना का। तभी वो अपनी छोटी बहना का बाल उठाती है और उसका और वह पहुंच जाती है उन दोनों के पास। कहती है ओ मेरे हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो। सब कुछ नहीं डार्लिंग, आओ बैठो। नहीं मेरा बैठने का मूड नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी कैसे कह सकते हो, पत्नी जो तुम्हारी असल में वो है। ये क्या, तो शर्मा जाता है। कहते हैं नहीं ये समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। कहती है मेरे पास हाथ में सबूत है, तुम दोनों के बाल मुझे सोफे पर मिले साथ में, इसका क्या मतलब है। और तुम दोनों गार्डन में भी साथ में थे, उसमें छवि भी थे, मैंने देखा था। कहता है नहीं डार्लिंग ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा बहम होगा कुछ, वो तो ऐसे ही मैं उसको कुछ बता रहा था तो एक साथ टूट के गिर गए होंगे बाल। अच्छा एक साथ टूट के गिर गए तो कोई बात नहीं फिर तो। वो सोच ही रही होती है अरे अच्छा मैंने शक कर लिया, सॉरी हस्बैंड चलो ना थोड़ा घूमते। तो कहता है अच्छा हुआ ऐसे शक नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है, कहता है माय लॉर्ड कोई कुछ बेचने आया है, वही मेरे बता रही होती है अभी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है जानू मेरे के लिए कुछ तुम दिलाओ ना। कहता है हाँ क्यों नहीं मेरी जान। तभी हमें दिखाया जाता है वो इतना जल रही होती है। एपिसोड 4 स्टार्टिंग नाउ। तभी दिखाया जाता है वो ज्वेलरी इतनी महंगी और इतनी प्रीशियस होती हैं कि वो देख के उसकी कहता है ये आपको पड़ेगी 1 करोड़ की और इसका पूरा सेट 2 करोड़ में। तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि जान तुम मेरे लिए ले दोगे ना ये। हाँ मैं ले दूंगा पर ये बेचना चाहे तब ना, नहीं तो हो सकता है ये पहले ही किसी नोबल लेडी के तर तय हो चुका हो ये देने के लिए इनका। कहता है कोई बात नहीं यंग मिस मैं ये आपको दे दूंगा। कहता है तुम्हें बटला मैं छोड़ूंगा नहीं सेल्स में। तभी उसकी वो पत्नी आती है जो मतलब नाटक कर रही मतलब
ये असली वाली है कह लो, मतलब असली वाली तो वो है, पर ये आ जाती है गुस्से में, कहती है इसके पास क्यों हो रहा है, ये तो मेरे पास होना था, क्यों क्यों। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ सोच रही होती है, मैं इन ज्वेलरी को बेच दूंगी जिससे मेरे पास पैसा आएगा। बोले ही वो गुस्सा होगा पर उसे बताएगा कौन। तभी वो बटलर कहता है यंग मिस आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं ले लिया हमसे। तभी वो उस डिब्बे को बंद करती है, बटलर से कहती है तुम शांत रहना, किसी को मत बताना। तभी हमें दिखाया जाता है कि यंग मिस बाहर आ रही होती है। तभी एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो देख लिया होता है उस यंग मिस को, कहता है यंग मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी यंग मिस उसे देखती है तो वो अपना वो हुडी ढांक लेता है कि मैं पता ना चलूं। तभी कहती ओह तुम तो वही हो जिसने मुझे पिछली बार रास्ता दिखाया था, फिर से मुझे रास्ता दिखाओ। तो कौन की बात कर रही हो, मैं तो जानता ही नहीं आपको। हुडी से क्या लगता है मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं, तुम तो वही हो ना उस बॉस के साथ मैंने डील की थी, हो गया। चलो अब मुझे अपने बॉस के पास वापस से ले चलो। कहता है ठीक है इट्स फाइन, मैं ले जाता हूँ आपको। तो वो कहती है हाँ पर इस बार अच्छे से मेरा स्वागत सत्कार करना और मेरे लिए उससे कहना कि उसके 50-50 नहीं, मेरे को 80-20 करना है बिजनेस उसके साथ। कहता है क्या मेरे मास्टर का घाटा, मुझे गुस्सा होगा। ठीक है मैं ले जाता हूँ, मना करूँगा तो मास्टर मुझे ही खा जाएगा। इसलिए कहता है यस मिस और कुछ तो आप नहीं लाई हैं हमारे साथ सेल करने के लिए। कहती है नहीं, मैं उसको एक आइडिया देना चाहूँगी। क्या एक आइडिया, चलिए यंग मिस। तभी उसको बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि पिछली बार ये आई थी तो छोटे से हारमोनियम से उसने कितने सारे पैसे बना लिए थे और हमारे मास्टर को कितना पेचीदा कर दिया था उसने, इसलिए सोच रहा होता है बड़ा क्या मगर क्या करूँ। फिर वो ले आता है। तभी हमें लाइब्रेरियन का सीन रहता है, क्यों एलेक्स तुम इतने उदास क्यों हो। तभी हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है, वो मास्टर आता है तो आ गया तुम सबका पापा। क्या पापा, पापा नहीं अंजी 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 बोलिए क्या चाहिए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 10 रुपये। क्या गन्ने का जूस बड़ा गिलास 10 रुपये। पर वो लड़की मंगा रही थी क्या, वो लड़की तो बहुत सुंदर थी यार, वो मुझे चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर होती है, वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि उससे बात हो गई होती है, उसने उसको बताने के लिए बोल दिया होता है और उससे भी बात हो गई थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कि हमें म्यूजिशियन हम सॉन्ग बनाएंगे, बहुत सारी आवाज़ों को चुनेंगे, कौन किसकी आवाज़ अच्छी है उसे हायर करेंगे जिससे हमारा बिजनेस चलेगा और इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे बजेगा, लोग आएंगे पैसे देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पिछले जन्म की सोच रही होती है जहाँ पर उसके भाई बहन ने ये कर लिया था, उसका आइडिया चुरा लिया था, उसके सॉन्ग चुरा लिए थे, उसका स्टाइल, उसके बजाने का पूरा सुर ताल चुरा लिया था। इसलिए वो इस बार ऐसा नहीं होने देगी। हमें स्टेप की आवाज़ आती है, वो चल रही होती है कहीं जा रही होती है, तभी उसे एक आवाज़ आती है बहुत सुरीली। वो उस लड़की को देखती है, कहती है ये कॉमनर, पर ये इधर ऐसी क्यों बैठी है। वो रो रही होती है पर वो इतना सुंदर रो रही होती है कि जिसका सामने उसके कान में उसकी मदर। तभी हमें दिखाया जाता है वो रो क्यों रही होती है, क्योंकि जो इसकी छोटी बहना होती है वो एक जगह बैठी होती है और अपनी गुस्सा उतारने के लिए उस कॉमनर के को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसको देखती है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ कि वो अपना कोट उतार कर उसके लिए देती, कहती तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, तुम कितनी अच्छी हो। वहीं पर तुम्हारे जैसे दिखने वाली ने मुझे बुली किया, मैं क्या करूं। मैं बार में थी, वहाँ पर वेटरेस था एक, मैंने नोबल मैन से कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसके साथ मैंने जाम लगाया, मेरा और उसका प्यार 1 साल से था। पर वो आई चुड़ैलन, उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आई लव यू। इस कॉमनर को तुम छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। तभी वो मेरे को छोड़ देता है, अगले दिन ही डिवोर्स पेपर भेज देता है, कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ आप ही बताइए, मैं क्या करूँ, क्या करूँ। कहती है कोई बात नहीं, ये रुमाल लो, इससे अपने आंसू पोंछो और मैं तुम्हें एक जॉब दूंगी, तुम वो जॉब करना जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी। क्या आप मुझे जॉब देंगी मैडम, आपका शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी गर्ल दूसरी तरफ घूम के उस क्लॉक को देखती है और कहती है ठीक है तो तुम आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी हुई और या फिर तुम्हारा बजाने का टैलेंट अच्छा हुआ
तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगी, ठीक है? ओके। कहती है क्या सच में मैडम, सच में आप मुझे हायर कर लेंगी? पर मेरा टैलेंट तो उतना अच्छा है ही नहीं, कुछ बजा ही नहीं पाती। यस, तो तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है, मैंने सुनी थी अभी अभी भी अच्छी है। तो तुम्हें थोड़ा सा मिक्सचर होकर थोड़ा सा गाना होगा अच्छे से, तो तुम्हारी आवाज़ और बढ़िया से आएगी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी, चिंता मत करो तुम। हमें दिखाया जाता है, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे लिए एक सीन दिखाया जाता है स्टेज का। वो सोच रही होती है स्टेज पर परफॉर्मेंस, इसके साथ अब हमें क्या आगे दिखाया जाएगा, आगे पता चलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब मारे नेक्स्ट पार्ट के लिए।